हाय दोस्तों, मैं हूं मृण्मय। द डार्क टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरे एक अच्छे फ्रेंड ने कहा था कि किसी मिसिंग पर्सन केस के ऊपर कहानी बनाने के लिए, तो चलिए उसी की बात मानकर आज की ये कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ टेरा कैलिको। दोस्तों, टेरा कैलिको एक 19 साल की अमेरिका की रहने वाली लड़की थी जो एक दिन अपने घर से साइकिल चलाने के लिए बाहर गई और आज तक वापस नहीं आई। उसके परिवार वालों ने और पुलिस वालों ने बहुत ढूंढा उसको। 500 से ज्यादा पुलिस वालों ने उसकी खोज की। उसके परिवार वालों ने यहाँ वहाँ उसके पोस्टर छापे। जिस जगह पर वो रहती थी सिर्फ वहीं पर नहीं, पूरे अमेरिका में वो पोस्टर्स बांटे गए। टीवी में प्रोग्राम्स और न्यूज में उसकी तस्वीर दिखाई गई। लेकिन ये लड़की जो सिर्फ अपने घर के पास साइकिल चलाने गई थी, वो कभी भी दोबारा नहीं दिखी। और वो ऐसे गायब हो गई जैसे कोई भूत हवा में गायब हो जाता है। एक तो वो कहाँ गायब हो गई, यही बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। लेकिन इस केस में एक ऐसा मोड़ आया 1 साल बाद कि जिससे ये केस और ज़्यादा मिस्टीरियस होता गया। टेरा कैलिको के गायब होने के 1 साल बाद किसी पार्किंग लॉट में एक पुराना पोलोरॉइड फोटो मिलता है। और इस फोटो में एक लड़का और एक लड़की बंधे हुए होते हैं और उनके मुंह पर ब्लैक टेप लगाई हुई है। ये फोटो ऐसे ही एक महिला को मिल जाती है और जब पुलिस के पास ये पहुंचती है तो टेरा की माँ कहती है कि ये लड़की टेरा ही है। लेकिन पुलिस का तो कुछ और ही मानना था। खैर, जो भी हो दोस्तों, आज इस केस को 35 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ये केस अनसॉल्व्ड है। और ये मिस्ट्री कि उस दिन टेरा कैलिको के साथ क्या हुआ, वो कहाँ चली गई, दुनिया की एक सबसे बड़ी मिसिंग पर्सन केस बन चुकी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोग अंत तक देखेंगे। और अगर मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस तरह की डार्क और मिस्टीरियस कहानियाँ मैं जब भी पोस्ट करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। टेरा कैलिको एक 19 साल की अमेरिकन महिला थी। वो बेलन, न्यू मैक्सिको में रहती थी। ये जो न्यू मैक्सिको स्टेट है, ये मैक्सिको के साथ बॉर्डर में मिला हुआ है। और मैक्सिको जैसे आप फिल्मों वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पर लोग तो कम हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ है या फिर जो फील्ड है, प्लेन्स है, उस तरह का है। और डेजर्टेड एरिया भी है। यानी कि आप खुद ही उस जगह का एक इमेजिनेशन करके देखिए कि जगह बिल्कुल वीरान है, एक तरह से डेजर्टेड है और वहाँ पर सड़क वगैरह है, लेकिन लोग कोई भी नहीं। मीलों मीलों दूर तक कोई भी नहीं होता है सिवाय एक सड़क के। और टेरा जिस इलाके में रहती थी, जिस टाउन में रहती थी, वहाँ के आसपास का इलाका भी कुछ इसी तरह का था। खैर, मैं आपको बता दूं कि ये पैदा हुई थी February 28, 1969 को। टेरा एक बहुत ही जॉली लड़की थी और काफ़ी एथलेटिक थी। वो स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वो अपने स्कूल की एक चीयर लीडर भी थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। और इन दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशन था। उसका जो ये बॉयफ्रेंड था, उसके बारे में बॉयफ्रेंड के घर वाले और टेरा के घर वाले भी जानते थे और वो इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा अपना रहे थे। टेरा जिम वगैरह भी जाती थी और वो रोज़ अपने घर से एक 17 माइल के बाइसाइकिल राइड में निकलती थी। उसको साइकिल चलाना बहुत ही अच्छा लगता था। और उसकी जो माँ थी टेरा की, वो भी काफ़ी एथलेटिक थी और वो टेरा के साथ रोज़ साइकिल चलाती थी। ये जो साइकिल चलाने वाला जो रूट था वो 17 माइल्स एक तरफा था और 17 माइल्स फिर वापस, यानी कि 34 माइल्स ये लोग रोज़ साइकिल चलाते थे। और ये पूरा का पूरा जो रूट था उसमें कुछ स्ट्रेचेस ऐसे आते थे जो बिल्कुल ही आइसोलेटेड था। एक सड़क थी और बाजू में पूरा रेगिस्तान जैसा था और कोई भी घर वगैरह कुछ भी नहीं था। गाड़ियाँ भी इस सड़क पर बहुत ही कम आती जाती थी। अब दोस्तों, 20 सितंबर 1988 को टेरा कैलिको अपनी बाइसाइकिल लेके सुबह के 9:30 बजे इस बाइसाइकिल राइड पर निकल जाती है। जो रास्ता था जिसमें वो साइकिल चलाती थी, उस रास्ते का नाम था न्यू मैक्सिको स्टेट रोड 47। मैंने आपको बताया था कि उसकी माँ भी उसको अकम्पनी करती थी साइकिल चलाने में। लेकिन कुछ दिनों से क्या हो रहा था, उसकी माँ को लग रहा था कि कुछ लोग इनको स्टॉक कर रहे हैं, या तो किसी मोटरसाइकिल में या फिर किसी कार में। लेकिन उसकी माँ को ऐसा लगता था कि कोई तो स्टॉकर है जो इनका पीछा कर रहा है। इसीलिए उस दिन उसकी माँ ने टेरा को भी मना किया था कि तुम साइकिल चलाने मत जाना, इसके बारे में हमको पुलिस वगैरह से कंप्लेंट करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, टेरा ने उस दिन अपनी माँ की बात नहीं सुनी। उसकी माँ तो उस दिन नहीं गई, लेकिन टेरा इस साइकिल राइड पर चली गई और वो उसकी ज़िंदगी की बहुत ही बड़ी भूल साबित हुई। टेरा की माँ ने टेरा को एक जो पेपर स्प्रे होता है वो भी रखने के लिए कहा था, लेकिन शायद टेरा कुछ ज़्यादा ही आज़ाद ख्यालों वाली थी, इसीलिए उसने वो चीज़ भी नहीं रखी अपने पास। जिस दिन टेरा गायब हुई थी
यानी कि सितंबर 28, 1988 को। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन उसने अपनी माँ को कहा था कि वो साइकिल राइड पर जाएगी, और उसने उसको कहा था कि अगर मैं 12:30 बजे तक घर पे वापस नहीं आई तो तुम उस रास्ते पर गाड़ी लेके चले जाना और मुझे मतलब लेके आ जाना, क्योंकि 12:30 बजे के बाद उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ टेनिस खेलने का भी प्लान था। इसीलिए दोस्तों जब 12:30 बज गए, मतलब ये टाइम देखिए 9:30 बजे ही वो निकल गई थी, तो 12:30 बजे तक यानी कि 3 घंटे हो गए जब वो वापस नहीं आई। तो उसकी माँ को काफ़ी चिंता होने लगी और वो अपनी कार लेकर उस रास्ते पर निकल गई। लेकिन दोस्तों काफ़ी ढूंढने के बाद, कई बार वो उस रास्ते में अप एंड डाउन उसने किया, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी टेरा का कोई भी नामो निशान नहीं था। और उस ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन वगैरह या फिर पेजर वगैरह भी शायद नहीं थे, तो कुछ भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था। उसकी माँ काफ़ी घबरा जाती है और वो सीधे पुलिस को फ़ोन कर देती है। फिर पुलिस जो रोड है जहाँ पर उसकी माँ ने उनको बुलाया था वहाँ पर आती है और छानबीन करती है कि पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे ही छानबीन करते करते एक जगह पर जो मिट्टी थी उसमें ऐसा लग रहा था कि जो मतलब सड़क के साइड में जो मिट्टी होती है, ऐसा लग रहा था कि किसी जो पिकअप ट्रक वगैरह होती है उस तरह का टायर्स का निशान था। और वहाँ पर एक जो वॉकमैन होता है, शायद नए लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन पहले जो कैसेट टेप होती थी उसके साथ पोर्टेबल वो वॉकमैन बोलते थे जिससे हम गाने सुनते थे, तो उस तरह का वॉकमैन एक टूटा हुआ येलो कलर का पड़ा हुआ था। और टेरा की माँ ने कहा था कि ठीक इसी तरह का ही एक वॉकमैन टेरा भी यूज़ करती थी और साइकिल चलाते हुए भी शायद वो यूज़ करती थी, तो वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। तो टेरा की माँ को लगा शायद टेरा को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसने ये वॉकमैन इसीलिए फेंक दिया होगा ताकि एक ट्रेल बन जाए जिससे पुलिस मतलब उस तक पहुँच सके। अब दोस्तों ये केस धीरे धीरे बढ़ता गया, मतलब 2-3 दिन निकल गए और काफ़ी लोगों को ये बात मतलब पता चली कि इस तरह की एक लड़की मिसिंग हो गई है। उसके बाद कई लोग सामने आए और ये वो लोग थे जो उस दिन उस रास्ते पर गाड़ी चला रहे थे, और कई लोगों ने कहा कि उन्होंने टेरा को अपनी ये जो साइकिल है वो चलाते हुए देखा। लेकिन दोस्तों पता नहीं टेरा और वो साइकिल भी दोनों ही गायब हो चुके थे। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने भी टेरा को देखा था उनमें से किसी ने मतलब उसका एब्डक्शन होते हुए नहीं देखा, ये नहीं देखा कि कोई उसको उठाकर ले जा रहा है। हाँ, उन्होंने एक चीज़ देखी थी कि एक फोर्ड पिकअप ट्रक, पुराना एक फोर्ड पिकअप ट्रक टेरा का मतलब पीछा कर रहा था, 1953 का एक फोर्ड पिकअप ट्रक। और कई लोगों ने ये भी कहा कि जब वो साइकिल चला रही थी तो वो जो ट्रक था वो उसका पीछा कर रही थी, इस तरह का लोगों ने देखा था, लेकिन एब्डक्शन होते हुए ऐसे मतलब नहीं देखा था। अब दोस्तों इस तरह से एक मतलब इंसान कैसे गायब हो सकता है, मतलब कुछ तो अता पता होना चाहिए। पुलिस ने काफ़ी खोजबीन की, करीब 500 पुलिस वालों ने आसपास का जितना भी इलाका था सभी खोज डाले, और उसके टेरा के परिवार वालों तो थे ही, मतलब उन्होंने भी पोस्टर वगैरह छपवाए, आसपास सभी जगह लगाया। लेकिन करीब 1 साल गुजर गया और टेरा का कुछ भी पता नहीं चला। 1 साल गुजर गया, कुछ भी नहीं पता चला। अब 1 साल गुजरने के बाद एक तरह से लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन टेरा की माँ ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। और शायद इसीलिए ऐसा हुआ कि 15 जून 1989 को एक जो पेट्रोल पंप होता है और उसके पास में ही एक जो वो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, तो वहाँ पर ही पार्किंग में एक औरत को एक बहुत ही पुराना पोलोरॉइड फ़ोटो मिलता है। पोलोरॉइड फ़ोटो आपको मालूम होगा, जो एक पोलोरॉइड कैमरा होता है, जब जो खींचते ही जो फ़ोटो निकल आती है, उस तरह का फ़ोटो एक औरत को मिला था। उस फ़ोटो में मतलब वो फ़ोटो देखकर वो औरत काफ़ी घबरा जाती है। उस फ़ोटो में 2 लोग होते हैं, एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, और इन दोनों को हाथ पीछे से बंधे हुए होते हैं और उनके मुंह पर ब्लैक टेप लगी होती है। मतलब ऐसा लग रहा था, ये फ़ोटो आप खुद ही देख रहे होंगे स्क्रीन में, ऐसा लग रहा था कि इनको किसी ने किडनैप किया है और रैंसम के लिए शायद ये फ़ोटो खींचा गया होगा। इस फ़ोटो के पास कई सारी और चीज़ें भी थी। एनीवे, तो ये फ़ोटो जाकर पुलिस के हाथ लगती है, और जब पुलिस वाले इस फ़ोटो को टेरा की माँ को दिखाते हैं तो टेरा की माँ कहती है कि ये तो मेरी बेटी टेरा ही है। और जो फ़ोटो में दूसरा लड़का था उसके पेरेंट्स भी सामने आते हैं, उस लड़के का नाम वो लोग माइकल बताते हैं, और उसके पेरेंट्स भी कहते हैं कि हाँ ये तो मेरा बेटा माइकल ही है। और दोस्तों पुलिस और खोजबीन करती है इस फ़ोटो की जो हिस्ट्री खंगालने के लिए। फिर जिस औरत को ये फ़ोटो मिलती है तो वो औरत बोलती है जब वो इस पेट्रोल पंप में थी तो एक वाइट कलर की पिकअप ट्रक, वही 1953 पिकअप ट्रक उस जगह पर खड़ी हुई थी। फिर बाद में जब वो ट्रक चला गया वहाँ से, तब वो फ़ोटो उस औरत को मिली।
और पुलिस ने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया। पुलिस ने हर जगह पर नाकेबंदी कर दी उस पेट्रोल पंप के आसपास जितनी जगह थी, लेकिन पता नहीं दोस्तों कैसे वो पिकअप ट्रक भी उनको नहीं मिला। मतलब वो था कि नहीं ये तो अलग बात है, वो पिकअप ट्रक ही पुलिस को नहीं मिला। और वो जो पोलोरॉइड फ़ोटो था वो यहाँ वहाँ न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल में, रियलिटी शोज़ में दिखाया गया। हर जगह लोग मतलब टेरा को खोज रहे थे, स्पेशली उसकी जो फैमिली, उसकी माँ और उसकी बहन। मतलब कैसा लगेगा आप उनके जो पोजीशन में खुद को रख कर देखिए, तो उनकी तो मतलब दुनिया ही चेंज हो गई थी। लेकिन फिर भी ये लड़की पता नहीं मिल ही नहीं रही थी। जो फोटो में वो लड़का था माइकल, उसके पेरेंट्स भी सामने आए और टेरा की माँ और उसके पेरेंट्स, कई सारे उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दी न्यूज़ चैनल्स को, और ये दोनों ही श्योर थे कि ये जो फ़ोटोज़ में उनके ही बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों FBI और जो स्कॉटलैंड यार्ड वगैरह है उनका कुछ अलग मानना था। जब उन्होंने उस फोटो की फॉरेंसिक जांच की, मतलब होता है ना उनका कुछ अपना, तो जांच करने पर पता चला कि जो लड़की फ़ोटो में है उसकी आईब्रो अलग है और टेरा की आईब्रो अलग है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस मतलब बताए गए। इसीलिए मतलब 20-25% चांस ही था कि ये लड़की शायद वो होगी। लेकिन जो टेरा की माँ है उसको पूरा बिलीव था कि ये लड़की वही है। यहाँ तक कि उस फोटो में क्या हुआ था कि जो लड़की थी उस फोटो में, उसके पैर में एक स्कार था, और उसकी माँ कह रही थी कि टेरा के पैर में भी इसी तरह का स्कार था जो कि एक एक्सीडेंट से हुआ था। उसके बाद पास में ही एक बुक रखा हुआ था, और ये जो बुक था वो एक्चुअली टेरा का एक फेवरेट बुक था, तो हो सकता है वो वही हो। अब पुलिस को भी हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि FBI तक इसमें इन्वॉल्व थी। बहुत उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस फोटो का ही मतलब वो कहाँ से वो फोटो आया कुछ भी नहीं पता चला। और उसके कुछ ही दिनों बाद, यानी कि करीब शायद 6-7 महीने बाद, जो लड़का था माइकल, जो मतलब उसके पेरेंट्स बोल रहे थे फोटो में वो है, उसकी एक्चुअली डेड बॉडी उन्हीं के घर के पास से मिल गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पूरा एरिया था वो ऐसा था कि 2-3 अगर घर है तो आसपास बहुत बड़ा एरिया रेगिस्तान या फिर जंगल वगैरह का है। तो इस लड़के की जो डेड बॉडी है वो करीब उसी के घर के 6-7 किलोमीटर दूर उसको मिली। तो पुलिस ने बोला कि मतलब ऐसा हुआ होगा कि ये लड़का किसी वजह से चला गया होगा जंगल में और फिर वापस नहीं आ पाया, इसीलिए डिहाइड्रेशन की वजह से, मतलब जब उसका पोस्टमार्टम किया गया उसके बॉडी का, तो डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मौत हो गई। तो इसीलिए पुलिस वालों ने भी कहा कि जब ये लड़का भी वो नहीं है तो ये लड़की भी शायद उस फोटोग्राफ में टेरा भी नहीं होगी। अब दोस्तों ये जो फोटोग्राफ मिला था ये बात थी 1989 की, और ये साल आ गया था मतलब 2009, यानी कि 20 साल गुजर गए। और इन 20 सालों तक भले ही पुलिस वालों ने इस केस को लाइटली ले लिया हो या टेरा की खोज इतनी नहीं की हो, लेकिन टेरा की माँ और उसकी बहन इस केस पे मतलब लगातार लगे रहे, और 20 सालों तक उन्होंने अपनी इस बच्ची को, टेरा को खोजने की कोशिश की। 2009 में दोस्तों इस तरह की जो पोलराइड फ़ोटो मिलती वैसी 2 फोटोज़ और मतलब मिली। इसमें टेरा तो नहीं थी, लेकिन जो पहली फ़ोटो में जो लड़का था और ये 2009 में जो लड़का मिला, ये दोनों सेम बताए गए। और पुलिस ने भी इस बात की फॉरेंसिक जांच कर कंफर्मेशन दिया कि हाँ ये दोनों लड़के सेम ही हैं। अब ये दोनों फ़ोटो कहाँ से आए और मतलब इनका मोटिव क्या है, कौन इनको छोड़ के गया, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रह गई जो पुलिस कभी भी सॉल्व नहीं कर पाई। इस केस में कई सारे लोग मतलब सामने आए, और ये केस ऐसा हो गया था कि जो शहर था जहाँ की टेरा थी, तो उस शहर में ये केस एक लेजेंड ऐसा बन गया था। अगर किसी के घर में कोई पार्टी होती है, कोई हाउस पार्टी होती है, तो वहाँ पर ये टॉपिक सामने आता ही है, और लोग भी अलग अलग थ्योरीज देते हैं कि टेरा के साथ क्या हुआ होगा। कई लोगों ने कई सारी थ्योरीज दी। एक साइकिक भी सामने आई थी जिसने कहा था पुलिस को कि पहले वो एक स्ट्रिपर थी और वो कहीं पर काम करती थी, अपनी स्ट्रिपिंग का काम करती थी, तो वहाँ पर उसको एक लड़की मिली थी जो बिल्कुल हूबहू टेरा जैसी लगती थी। पुलिस ने इस चीज़ पर मतलब छानबीन भी की, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। और जिस लड़की के बारे में वो साइकिक बता रही थी, वो लड़की का ऐसा हुआ कि उसका किसी ने मतलब मर्डर कर दिया, तो वो थी कि नहीं ये बात भी नहीं मालूम चली। अब ओवर द ईयर्स दोस्तों 2-3 और पोलोराइड फ़ोटोज़ मिलते गए, लेकिन उनमें से 1 या 2 तो ऐसे थे कि वो होक्स थे, मतलब किसी ने ऐसे ही फैला दिए थे। इस केस में पुलिस ने भी कई सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए। उनमें से एक स्टेटमेंट था कि उस दिन जब टेरा साइकिल चला रही थी तो शायद 2 या 3 लड़कों ने उसके मतलब गलती से उनका एक्सीडेंट हो गया होगा, जिसकी वजह से शायद टेरा मर गई होगी, और ये दोनों जो लड़के होंगे
उनको शायद ये लग रहा होगा कि अब हम लोग को जेल हो जाएगी, इसीलिए पता नहीं मतलब उन्होंने उसकी लाश को शायद कहीं पे ठिकाने लगा दिया, और जिसकी वजह से आज तक ये मतलब केस अनसॉल्व्ड रह गया है। अब दोस्तों आज तक 2024 तक ये केस अनसॉल्व्ड है, लेकिन अक्टूबर 2021 में इस केस में एक अपडेट आया था, और ये अपडेट ऐसा था कि पुलिस ने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके पास अब टेरा कैली को जो डिसअपीयरेंस केस है उसमें एक सस्पेक्ट है उनके पास, और वो इस केस के बारे में और छानबीन कर रहे हैं, और बहुत जल्द वो इस मतलब सबूत जुटाने के बाद इस सस्पेक्ट को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करेंगे। और यही इस केस का मतलब लास्ट अपडेट था। तो अभी तक तो इस केस में फिर दोबारा कोई भी अपडेट नहीं आया है। दोस्तों यही कहानी थी इस टेरा कैली को डिसअपीयरेंस की, और ये कहानी दुनिया के मिसिंग पर्सन केसेस में बहुत ही ऊपर आती है। टेरा को ढूंढते ढूंढते उसकी जो माँ डोएल थी उसकी मतलब मृत्यु हो चुकी है, और इस केस में अभी सिर्फ टेरा की बहन है जो 35 साल से अपनी बड़ी बहन का इंतज़ार कर रही है। तो हम लोग होप करते हैं कि किसी दिन हो अगर टेरा भी नहीं मिली तो भी उसकी कोई न्यूज़ वगैरह तो मतलब जिससे उसके फैमिली का क्लोजर मिले, ऐसा तो मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।